अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाजरीन, सोशल मीडिया पर मिलने वाली एक फ्रेंड रिक्वेस्ट, मोबाइल की स्क्रीन जो आपको दुनिया की हर खबर से बाखबर रखती है, कब किसी की मौत की दस्तक बन जाए कुछ मालूम नहीं। मोटरवे के करीब गोलियों से छलनी लाश का सोशल मीडिया पर होने वाली दोस्ती से गहरा ताल्लुक है। किस तरह सोशल मीडिया पर होने वाली दोस्ती एक शख्स की मौत की वजह बनी और 2 लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल के भाई। उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। सबसे पहले जी बड़ा अफसोस है हमें आपके भाई के साथ जो जुल्म हुआ। आप बताइएगा आपके भाई का वैसे अपनी फैमिली में आप लोगों के साथ रवैया कैसे था और कब और किस तरह उसकी शादी हुई? पहले तो सारा हम नाराज थे थोड़ा सा, लेकिन जब वो कर चुका था फिर हम अपने प्यार से ना उसके साथ रहने लगे। नाराज किस बात पे थे आप? नाराज इसी बात से थे भी ये इसने क्या किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या नहीं करना चाहिए था? शादी लव मैरिज जी। अच्छा, लव मैरिज हाँ, की? लव मैरिज की ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਸਬ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਲਾਓ ਕੰਮ। ਇਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, 14-15 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਘਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਚਾਹਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਜਾਈ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਡਰਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਕੋਈ ਘਰ ਆਇਆ ਵਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਭਤੀਜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 2-3 ਦਫਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜਾਇਆ। 8ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇਣ ਡਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ, ਇੰਨੀ ਚਾਹਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤਲਕ ਸਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕਰਾਤਾ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ 15 ਸਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, 14-15 ਸਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਦਾ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸੋ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆਂ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵਾ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਮਨੀਬ ਅਲੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਤਲਕ ਸੀਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰੂੰਗੀ। ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਪਾੜਿਆ, ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਸਗੀ ਮਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਿਰ ਵੀ ਪਾੜਿਆ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। सोशल मीडिया पर होने वाली दोस्ती ने एक शख्स की उस वजह से जान चली गई, एक घराना बर्बाद हो गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SHO थाना निशाताबाद फैसलाबाद राना साजिद। उनसे हम पूछते हैं कि मोटरवे पर जिस शख्स की लाश मिलती है उसकी क्या हकीकत है, पुलिस किस तरह कातलों तक पहुंची, असल हकायक क्या है। जी सर से बताइएगा। भाई ये 9/4/2026 को सुबह 5:30 बजे 15 पे कॉल हमें मसूल हुई कि एक नौजवान है, उसकी डेड बॉडी जो है वो यहाँ मोटरवे पुल है उसके नीचे पड़ी हुई है, जिसको छाती पे फायर लगे हैं और यहाँ कोई बंदा मौजूद नहीं है। वहाँ अक्सर वाक वगैरह करते हैं लोग, पठान हैं, वहाँ बस्ती है पठानों की। तो मैं खैर मौके पे जाता हूँ अपनी टीम के हमरा। जब चेक करते हैं तो वो लाश जो थी उसकी डेड बॉडी वो अकड़ी पड़ी थी। तो ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कोई तकरीबन कोई 8 से 10 घंटे पहले इसकी डेथ हो गई। जब देखा तो उसकी जो छाती थी ना, उस पर 3 फायर छाती पे लगे हुए थे और एक थोड़ा छाती के नीचे था। और जो छाती पे फायर लगे हुए थे वो इतने करीब से हिट हुए थे कि वो उसको होल बने हुए थे छाती में। खैर मैंने अपने सीनियर अफसरान से फिर हमने मशवरा किया
तो फिर हमने उसके भाई की मदीयत में जो है वो FIR दी, और FIR देने के बाद फिर हमने अपना काम वर्क स्टार्ट किया, पोस्टमार्टम वगैरह उसका करवाया। जब वर्क स्टार्ट किया, जब हमने उस औरत का CDR लिया तो उसमें मकतूल की बीवी का? मकतूल की बीवी का और मकतूल का भी लिया, ओके, दोनों का हमने फिर CDR लिया। जब हमने दोनों का CDR लिया तो मकतूल की बीवी के 4 नंबर हमने उसमें से निकाले जिनका ज़्यादा राब्ते थे जिनके, ठीक है। और उसमें से जब हमने उसकी B पार्टीज़ निकाली या उन नंबर की फिर हमने लोकेशन ली कि इनमें से कोई बंदा तो इधर नहीं आया जब ये इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि हमारे माइंड में ये था कि ये जो वकूआ है ये 9:30-10 के दरमियान हुआ है, मतलब रात को, ठीक है। तो कोई भी ऐसा बंदा मौजूद नहीं था। तो ज़ाहिर ये ओवरऑल एक अंधा कत्ल था, बिल्कुल अंधा कत्ल था। फिर खैर मैंने क्या किया, मैंने अपने जो मेरी टीम है उसके साथ हमने मशवरा किया। फिर मैं इनके घर गया, घर जाके जब हमने वो लेडी जो थी इसकी मिसेज, उसका मैंने मोबाइल लिया उससे कि अपना मोबाइल हमें दे दी। उसने WhatsApp वगैरह आगे पीछे सारी चीज़ें जो हैं वो डिलीट कर दी हुई थी, लेकिन जो मैसेंजर था ना उसका वो डिलीट करना वो भूल गई। हमने जब वो थॉरली उसके मोबाइल को चेक किया तो वो मैसेंजर में से एक बंदे की चैट निकली, ठीक है। जब चैट निकली तो वो मैंने देखा तो वो उसके साथ, लेकिन वहाँ भी ऐसी बात इन्होंने नहीं की कि इसको मार दें या ये कर दें या वो कर दें, लेकिन एक लिंक निकल गया। लिंक इसका निकल आया। ये कह रही थी कि अब ये मुझे मारता बहुत है, या मुझे ये कहता है कि तुम मोबाइल ना इस्तेमाल करो, इसका कोई हल करो, मतलब ऐसी बातें इन्होंने की हुई थी। जब से मैंने तुमसे मैसेंजर पे दोस्ती की है, इसको शक रहता था, अब तुम 2-3 दफ़ा मिले भी हो लेकिन उसके बावजूद भी ये कहता है, मतलब ऐसी बातें थी। उसके बाद फिर जब इसका CDR का फिर मैंने फिर उसका CDR निकाला और थॉरली उसको चेक किया तो यही बंदा इंसिडेंट से एक दिन पहले मतलब उसी जगह से या तो ये गुजरा था या मतलब वहाँ किया था। तो मैंने जब चेक किया तो ये एक दिन पहले 4 बजे 5 बजे वहाँ उस जगह पे गया। सोशल मीडिया जिसका अच्छा इस्तेमाल भी है, गलत इस्तेमाल भी है, लेकिन बाज़ औक़ात बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आते हैं जिसमें सोशल मीडिया की वजह से अक्सर घर बर्बाद हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ इस मकतूल के साथ भी। बात करते हैं मकतूल के भाई से कि किस तरह इनकी जो भाभी हैं वो इनके भाई की मौत की वजह बनी। सबसे पहले जी, मैं बड़ा अफसोस है जो जुल्म हुआ आपके भाई के साथ। अच्छा बताइएगा कि ये शादी जो हुई है आपकी और आपके भाई की उस लड़की से, तो ये क्या ख़ानदान में शादी हुई है या पसंद की शादी? जी नहीं, ये पसंद की शादी हुई। पसंद की शादी जी। तो कितना अर्सा हो गया इनकी शादी को? इनको तकरीबन 15 साल हो गए, 14-15 साल। और बच्चे कितने हैं इनके? 3 बच्चे हैं, 2 तीन बेटे हैं, 1 बेटी। तो ये कहाँ रहते हैं आप लोग इकट्ठे? जॉइंट फैमिली सिस्टम है ये? जी, अलग रहते जी हम जॉइंट फैमिली थे, लेकिन जब से शादी हुई है तब से इधर आ गए ना फैसलाबाद में। अच्छा, शादी के कितने अरसे बाद वो लोग अलग हो गए? वो शादी से एक दिन पहले ही हमसे उन्होंने बात की थी भी मैंने इस तरह शादी करवानी है। भाई ने अपनी पसंद का भाई- इजहार किया था जी। कि मैंने तो मुझे हमने मना कर दिया क्योंकि हमने ऐसा नहीं होता। तो उन्हें कहा हमने घर छोड़ देना है, छोड़ दो। सानू यही पता सी भी इन्हें घर छड़ के चल जाना वा, सानू ये नहीं पता भी ये बच्ची लैके ते जा रहा वा। उस तो बाद वो चला गया। थोड़े दिन बाद ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਬਲਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਕੜੇ ਗਏ ਗੋਏ ਦਿਓ ਵਕੀਲ ਕੋਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। 7-8 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ठीक है। शादी उन्होंने दोनों ने अपनी मर्जी दी कर ली, नस के की थी? नस के लड़की ने भी ते ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ? हाँ जी, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਲੜਕੀ ਵਾਪਸ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ? हाँ जी, वो वापस मांगते ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ 8 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਚਲੇਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਸੀਗਾ, ਜਾਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਦੇ ਸੰਸਕਾਰ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਆ, ਵਾਲਦਾ ਵਾ, ਭਾਈ ਆ ਸਾਡਾ, ਗਲਤੀ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾਤ ਐਸੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਠੀਕ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਲੱਗਾ ਰਹਿ ਲਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜ਼ੀ ਬਾਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੋਈ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਖਰਾਬ? ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀ ਬੇਗਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈੱਟ ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ
ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 2 ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਈਏ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 10 ਜਮਾਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਪਾਰਲਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। इस वक्त हम मौजूद हैं उस जगह पर जहां पर मकतूल का मोबाइल जो है वो मिला था। इसी वाले से हम बात करते हैं इस केस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं और इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज है थाना निशाताबाद के। जी इमरान साहब बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मकतूल अरशाद का जो मोबाइल है ना, मुल्ज़म रमीज़ ने उसकी पॉकेट से निकाला और उसने श्वास छुपाने के लिए कि एविडेंस ना मिले, कोई पुलिस को पकड़ा ना जाए, तो उसने उसका मोबाइल जो है ना इस राजबाग में फेंक दिया था। उस दिन ये पानी जी उस दिन ये पानी नहीं चल रहा था, ये राजबाग बंद थी, तो उस दिन उसने फेंक दिया। जब हमने उसको पकड़ा तो काफ़ी लेतो लाल के बाद उसने मान लिया कि मैंने राजबाग में फेंक दिया था। तो जब हम उसको लेके आए उसने निशानदेही की और हमने मेहनत की, तकरीबन घंटा डेढ़ हम जो इधर तलाश करते थे। घंटे डेढ़ की मेहनत के बाद हमने इधर से मोबाइल तलाश कर लिया। ये एक जी बड़ा इंपॉर्टेंट एविडेंस था कि मकतूल का मोबाइल यहाँ से बरामद होना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक जो ना पुलिस की जो ये इसको कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन में पेशरफ थी कि कातिल से उन्होंने मकतूल का जो मोबाइल है वो बरामद करवा लिया था। अच्छा, उसने बताया कि उसने मोबाइल क्यों निकाला, क्यों फेंका यहाँ पे, चाहता क्या था, प्लानिंग क्या थी उसके दिमाग में? जी उसकी प्लानिंग ये थी कि जो कोई भी शवाहद है ना, क्योंकि मोबाइल चल रहा था उसके उसकी जो ना लोकेशन आ सकती थी, जिधर जिधर वो जाता अगर वो अपने पास रखता तो फिर भी ट्रैक हो सकता था। अगर वो वैसे, क्योंकि वो बंद होने वाला मोबाइल नहीं था, उसने कोई कोड लगाया हुआ था अरशाद ने उसको, तो उसका या तो उसको तोड़ देता, फिर मसला उसका जो है ना वो हल हो सकता था, या वो उसको पानी में फेंक दे या ऐसी जगह फेंके जहाँ वो उसके सिग्नल पिक ना करे। तो उसने इधर खड़े होके इधर गारे के अंदर फेंक दिया जब रजवा बंद थी। तो जब पानी में चला गया, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब पानी लगता है तो वो वैसे ही ज़ाया हो जाती है। तो जब हमने उसको निकाला है मोबाइल को, तो वैसे उसकी बैटरी वगैरह खुली हुई थी, वो मेन एविडेंस है। और उसको हमने अपने मुकदमे में जो है ना वो दरिया फर्द कब्जे में लिया है। तो इंशाल्लाह इस एविडेंस को जो ना मजबूत शहादत के तौर पे हम पेश करेंगे। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੀ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਢੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ 5 ਭਾਈ ਹਾਂ। ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਮਾਂ ਇੱਕ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਵੱਡੀ, ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਮਾਮਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਲਾ ਲੱਭੀ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਕਾਲ ਗਈ ਆ ਅੱਜ, ਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਭਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰਹਿ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਆਪਣੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ, ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਮੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਮੀਜ਼ ਨਾਲ, ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਭਾਬੀ ਉਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾਈ ਇਹਨੇ, ਯਾਨੀ ਸ਼ੱਕ ਉੱਤੇ ਜਾਵੇ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਇਹਨੇ ਕਰਵਾਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਨਾ ਵਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਕਰਵਾਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਈ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਇਹਦੀ ਦੋਸਤ ਬਣੀ ਹੈ।
ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਲੇਟ ਆ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਬਣੇ। मकतूल की बीवी और ये जो लड़का, इनकी दोस्ती जो होती है ये सोशल मीडिया सोशल मीडिया से दोस्ती होती है। और उसके बाद जब हमने इसको अरेस्ट किया, ये घर अपने सोया हुआ था, मतलब घर ही था। मैंने रेड किया है, घर से इसको गिरफ़्तार किया, गिरफ़्तार करके जब थाने ले आए हैं, फिर मैंने इसका CDR सामने रख के या कुछ चीज़ें जो मेरे पास थी, फिर मैंने इसका जब इंटरव्यू किया है, इसकी इंटेरोगेशन किया, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट जा रहा था उन सारी चीज़ों की। अच्छा, ठीक, घबराया हुआ था ना, ऑब्वियसली मर्डर किया है तो फिर बिल्कुल घबराया हुआ था। तो उसके बाद जब इसको मैंने कुछ चीज़ें दिखाई हैं, कुछ चीज़ें बताई हैं, तो थोड़ा सा सीधा हो गया। फिर इसको हमने समझाया कि अगर तुमने किया है तो हमें बताओ, कोई मसला नहीं है। इसने बोला ना कि मैं तुमसे शादी करवाना चाहता हूँ, तो मैं पसंद करता हूँ। तो इसने बोला कि अगर तुम शादी करवाना चाहते हो तो फिर इसको हमें कहीं करना पड़ेगा आगे पीछे। तो फिर इसकी बीवी ने इसको बोला कि ये मुझे वैसे भी मारता है, अब पहले भी मारता रहता है, ये देखो मेरे निशान पड़े हुए हैं, ये है वो है, सारी बातें इसके साथ की। तो इसने फिर उसको बीवी ने इसको बोला कि तुम इसे मार दो, अगर तुम इससे मोहब्बत करते हो तो इसे मार दो, हम फिर शादी करवा लेंगे। इस प्लान में दोनों की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग थी, यानी कि वो मैं आपको बीवी ने ही कहा कि मारो और वो उसे मैं मारा। आपको बताता हूँ। अच्छा, जब वो इनका प्लान हो गया, मतलब तो फिर उसने बताया कि मैं कैसे इसको लेके जाऊँ या कैसे मारूँ। तो इसने बोला कि ये ना मैं तुम्हें बता देती हूँ, ये फ़लाँ जो है चौक उससे आता है शाम टाइम, क्योंकि ये मेहनत मजदूरी ये करता था, ये राज था, मतलब मिस्त्री था, ये घर वगैरह बनाते हैं, ठीक है। ये शाम को मतलब इनका पक्का टाइम होता है 6-7 बजे छुट्टी करते हैं। जिस दिन इसने उसको रास्ते से लेना था उस दिन ये जाके खड़ा हो जाता है 5 बजे। और इसमें ये एलिमेंट मैं आपको एक और बताऊं कि ये जब इन्होंने ये सारा प्लानिंग की है, तब इन्होंने ये भी प्लानिंग की है कि पुलिस हमें पकड़ लेगी, मोबाइल पे पुलिस डाटा निकाल लेती है, मोबाइल नहीं साथ लेके जाना आपने। अच्छा, इन्होंने प्रॉपर, इनको पहले से आइडिया था कि इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होती है, जी, बिल्कुल ऐसे और हमने अपनी चीज़ों को जो है लोकेशन नहीं शो करनी, लोकेशन नहीं शो करनी। फिर ये अपना मोबाइल जो है अपने घर छोड़ के आता है। अच्छा, मोबाइल इसने घर छोड़ दिया कि लोकेशन ना मिली है, फिर उधर खड़ा रहा है ये तकरीबन आधा पौना घंटा। जब इंटेरोगेशन ये खुद बता रहा है वो कि मैं आधा पौना घंटा खड़ा रहा हूँ, वो नहीं आया। फिर जो हमारी प्लानिंग थी कि अगर इतनी देर ना आए तो इतने बजे तुमने घर आ जाना है। ये घर जाता है, दरवाज़ा उनका खटखटाता है, वो बाहर आता है, आगे वो कहता है, ये कहता है कि यार हमने फ़लाँ जगह जाना है ज़रा काम, तो तुम मेरे साथ चलो। वो कहता है, उसने शर्ट पहनी हुई थी ऊपर से ना कैजुअल सी आम सी, नीचे शलवार पहनी हुई थी, काम से जो आया था। तो वो कहता है यार मैं कमीज़ पहन के आता हूँ। इतनी देर में उसकी बीवी आ जाती है पीछे से, प्रॉपर प्लानिंग थी। वो आगे उसको पैसे देती है कि अरशाद ये 1000 रुपया ले लो, आते हुए बच्चों के लिए कोई खाने की चीज़ें ले आना, ठीक है। वो कहता नहीं हम काम जा रहे हैं। वो कहती नहीं आपने कौन सा इतनी देर लगानी है, आधा पौना घंटा लगाना है, हम वेट करते हैं, आप ले आना। ये तकरीबन टाइम था 7:30 पौने 8। शोहर को पैसे देती है। वो पीछे बैठ जाता है, वो कमीज़ पहनने लगता है। वो कहता है कोई नहीं तुम ऐसे ही बैठो। जब ये बैठा लेता है, ये वाया बिल्कुल मोटरवे के साथ साथ ना एक सर्विस रोड है, वो ये वहाँ से उतरता है। उतर के आगे वो मोटरवे पुल के नीचे जहाँ वीराना था, जहाँ इसने पहले देखा हुआ था कि मैंने यहाँ प्लान किया हुआ था, वहाँ ले जाता है। वहाँ जाके ये उसको मतलब मर्डर कर देता है। अच्छा, मर्डर उसको वेपन जो है वो क्या यूज़ करता है? वेपन इसमें 30 बोर पिस्टल यूज़ करता है। ऑलरेडी इसने मतलब लगाया हुआ था अपने नेफे में। जब ये वहाँ पहुँचा है, या मतलब वो कच्ची जगह है, कच्चा रास्ता है जो जाता है, मतलब एक गांव है इधर नलका वाला उस तरफ। वहाँ जब ये पहुँचा है तो ये मतलब नीचे उतरता है कि ज़रा नीचे उतरो, मतलब मैंने पेशाब करना है या कोई ऐसा बहाना लगाता है उसको। वो नीचे उतरता है तो ये मतलब थोड़ा दूर जाता है, वहाँ बैठ के पेशाब करने के बहाने उसको काक करता है पिस्टल को, फिर लोड करके अपने नेफे में लगा के उसके पास आ जाए। उसे कहता है कि तुम अपनी बीवी को क्यों मारते हो। वो ऑब्वियसली वो एक 8-9 साल उसकी शादी को हो गए हैं। कोई भी गैरतमंद मर्द अगर कोई बंदा पूछे तो वो यही कहेगा कि तुम मम्मा लगना। वो आगे से कहता है तुम्हें क्या तकलीफ़ है। ये बिल्कुल पास रख के उसको फायर करता है, और वो ब्रेस्टेड पिस्टल था, उसको 4 उसमें गोलियां थी, ब्रेस्ट हो जाता है। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल के दोस्त, और उनसे हम बात करते हैं इस सारे मामले के हवाले से, क्योंकि इस लड़के ने पसंद की शादी की थी और लड़की ने भी पसंद की शादी की थी, लेकिन उसका अंजाम बड़ा भयानक निकला कि मुबैना तौर पर बीवी ही अपने आशना के साथ मिलकर अपने शोहर को कत्ल करवा देती है। बात करते हैं जी मकतूल के दोस्त से। आपको कब इत्तला मिली आपके दोस्त के कत्ल की, और क्या बताया गया आपको?
सर हमें तो तकरीबन मुझे तो सुबह के वक्त पता चला कि उसकी डेथ हो गई है और किसी नामालूम बंदे ने उसको कत्ल कर दिया है। तो लेकिन बाद में पता चला कि वो कोई रमीज़ नामी लड़का था जिसकी उसके बेगम के साथ ताल्लुकात थे और बेगम ने उसको कह के कत्ल करवाया है। ये चीज़ें बाद में सामने आई जिसमें पुलिस ने हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा तावन किया है। इनकी इन्वेस्टिगेशन इन्होंने जिस तरीके से की है काबिल तारीफ़ है और तकरीबन 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने सारा जो केस है ना सॉल्व आउट कर दिया था। अच्छा, अब आप जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपको पता चला कि आपके दोस्त को कत्ल कर दिया गया, मैं अगेन वही पूछूंगा कि उसने कभी खदशे का इजहार किया हो, क्योंकि हमें पता चला है कि उसने अपनी बीवी का बड़ा ख्याल रखा है, उसके लिए ब्यूटी पार्लर का कोर्स उसको करवाया, उसके लिए ब्यूटी पार्लर खोला, उसको कोर्स करवा रहा था, उसकी हर बात वो मान रहा था। तो कहीं उसने कभी आपको कहा हो या आपको पता लगा हो कि या उसकी बीवी की कुछ इस तरह के मामला सामने आए हो? सर कभी उसने जिक्र तो नहीं किया था, लेकिन अब उसकी डेथ के बाद उसके हमसाए, उसके आसपास के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि तकरीबन पिछले 1 साल से उनके जो मामला थे वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब थे। लोगों का आना जाना भी था उसके घर, लड़का जिसने कत्ल किया उसका आना जाना भी था। तो कुछ हरकतें जो है ना वो लड़की की मशकूक थी, जिसकी वजह से अरशाद ने भी कभी इस चीज़ का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जो बाद में सामने आए हैं जिनकी वजह से ये कत्ल हुआ है। ये जी जो मामलात भी सामने आ रहे हैं कि मुबैना तौर पर उसकी बीवी के मामलात भी दुरुस्त नहीं थे और लोग भी जो है वो घर में आते थे और फिर जो इस लड़के से जिसके साथ सोशल मीडिया पर दोस्ती होती है उसके साथ मिलकर उसको कहकर मुबैना तौर पर इस औरत ने अपने शोहर को ख़त्म करवा दिया। मामलात कुछ भी हों, किसी की जान लेना सरासर जुल्म है, जुर्म है। अगर वो अपने शोहर को पसंद नहीं करती थी तो उससे अलहदगी इख्तियार कर सकती थी, उसको कत्ल करवाना किसी तौर पर भी ये दुरुस्त नहीं था। अभी जी हम क्राइम सीन पर मौजूद हैं और हम बात करेंगे इस केस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं और ये इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज भी हैं थाना निशाताबाद के। जी इमरान साहब बताइएगा। जी, जब हमें 15 पे इतला मिली कि 20 लाइन मोटरवे के पास जो है ना वो डेड बॉडी पड़ी है नामालूम, ये मेरे पीछे आप अकब में देख सकते हैं, मोटरवे जा रही है और ये नीचे से 20 लाइन गुजर रही है, ये सादशाह नलका कोला की तरफ जा रही है। तो जब हमने इंटरोगेट किया मुलज़िम को तो उसने बताया कि मैं नलका कोला की तरफ से लेके आया था अरशाद को। इधर आके उसने यूरिन करने के बहाने बाइक को रोका है, रोक के तो उसने बाद में उससे पूछा कि तुम अपनी वाइफ को क्यों मारते हो। अच्छा, आगे से अरशाद ने कहा कि ये हमारे घर का मामला और तुम कौन होते हो ये पूछने वाले। ये क्योंकि ये प्री प्लान था, रमीज़ पहले ये माइंड बना के आया था उसकी बीवी के साथ कि मैंने इसको ख़त्म करना, उसकी बीवी भी यही चाहती थी। तो उसने ना वो देखा ना ताओ देखा, उसने पिस्टल निकाला और के बाद दीगरे 4 फायर उसकी सामने छाती पे मारे। ठीक है। तो अरशाद उसके बाद गिर जाता है, डेड हो जाता है। उसके बाद जो है ना वो रमीज़ ने उसकी पॉकेट से उसका मोबाइल पर्स निकाला। मोबाइल और ये पर्स निकालने का उसका मकसद क्या था? जी, मोबाइल और पर्स निकालने का मकसद ये था कि इसको डकैती का रंग दिया जाए ताकि ये समझे, पुलिस भी ये समझे और घर वाले भी ये समझें कि इसके साथ डकैती हुई है और मज़ामत पे इसको कत्ल कर दिया गया। लेकिन जब हमने इसको टेक्निकली देखा, ये रिहान भाई हैं हेड कांस्टेबल, ये एक्सपर्ट है माशाल्लाह डाटा के, IT एक्सपर्ट हैं। जब इनकी मदद से हमने डाटा को तजिया किया उसको हालात से तरीके से, तो सारी चीज़ें सामने आ गई कि ये डकैती नहीं है, ये मर्डर है। आप IT एक्सपर्ट हैं, आप बताइए कि क्योंकि जो हमें इतलात मिली हैं और SHO साहब से बात हुई है कि ये था कि सोशल मीडिया से जो लिंक बनता है उसी से ही एक बंदे की जान भी जाती है और सोशल मीडिया की एक चैट की वजह से ही कातिल भी पकड़े जाते हैं। इस वाले से आप बताएं कि किस तरह आप लोग पहुंचे एक असल कातिल तक, क्योंकि प्लानिंग तो उनकी बड़ी कहते हैं ना बड़ी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग थी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें ऐसे है कि सोशल मीडिया पे भी इनका तलब था, लेकिन ये लोकल मोबाइल पे भी एक दूसरे पे राब्ते, उस दिन भी राब्ते में थे, इससे पहले भी राब्ते में थे। इवन के उस दिन हमें थोड़ा सा यहाँ से इलाके के लोगों ने बताया कि यहाँ पे ना एक लड़का वारदात से तकरीबन 2-4 घंटे पहले यहाँ पे ना एक लड़का घूम रहा था और फ़ोन पे कॉलिंग कर रहा था हमेशा इसी जगह पे। ये सामने मोटरवे गुजर रही है और ये बिल्कुल मोटरवे के साथ ही। तो उसी चीज़ को हमने मद्देनज़र रखते हुए जब वो फरा के कॉलर्स की डिटेल चेक की तो उसमें जो हमारा सस्पेक्ट था पहले ही कि ये बंदा हो सकता है सोशल मीडिया वाला,
उसकी लोकेशन भी यहाँ से हमें मैच हो गई कि वो क्योंकि पहले आपको उसका जो एविडेंस मिल चुका था उसके साथ लिंक का वो आपको चैट से मिल चुका हुआ था। जी चैट से फर्दर इंटरोगेशन आपने रिकॉर्ड निकाल के CDR से जब हमने CDR चेक किया तो वो पहले 4 बजे यहाँ पे विजिट कर गया था। उसके बाद उसने अपना मोबाइल तो यूज़ नहीं किया लेकिन हमारी वो सस्पेक्ट लिस्ट में आ चुका था। इस वजह से वो हमारा जो ज़्यादा कंफर्म हो गया था कि यही हमारा जो है सस्पेक्ट है। अगर ये सोशल मीडिया वाला फैक्टर ना होता, यानी कि अगर सोशल मीडिया की उसके पैगामात ना होते तो क्या इतनी आसानी से आप ट्रेस कर सकते थे इस सारे मामले? नहीं, मुश्किल, काफ़ी मुश्किल। प्लानिंग तो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी दोनों की। जी, दोनों की प्लानिंग स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन इसमें एक है ना चीज़ कि कोई भी काम जो गलत करता है कोई ना कोई वो क्लू ज़रूर छोड़ जाता है। इसमें आपकी महारत होती है कि आपने कहाँ तक बरीक बीनी से जाके देखना है और कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है। तो इसलिए अगर मतलब अगर वो सोशल मीडिया ना होता तो इनकी दोस्ती ना होती। अच्छा, इसमें एविडेंस स्ट्रॉन्ग है अब इन दोनों को सजा के हवाले से जो मामलात हैं सॉल्व? जी अल्हम्दुलिल्लाह एविडेंस इसमें स्ट्रॉन्ग है, मोबाइल फ़ोन वगैरह बरामद हो चुके हैं। इसमें हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे इनको फ्रांसिक भी करवाएं टैटे को और इसको जो है कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँ और इसमें मतलब इतना स्ट्रॉन्ग केस बनाएं कि इनको जो है वो सज़ा यकीनन हो। ओके, अच्छा ये बताइए कि पहल जो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाला या दोस्ती करने वाला, मैसेज करने वाला ये लड़का ही है। लड़का फिर आगे से वो लड़की के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है, फिर मामला जो है ये सब चले जाते हैं कि मर्डर तक बात मर्डर तक बात। कितनी गोलियां मारियां की मामला सन? 4 ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ। 4 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਚਾਲ ਰੱਖੋਗੇ ਯਕੀਨਨ? ਮੈਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਇਆ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਵੀ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਰੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਕੋ ਬੇਟੀ ਲਈ ਆ, ਬੇਟਾ ਭੈਣ ਤੋਂ ਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਖੂਨ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ सजा जो बनती उन्होंने बिल्कुल जी, इनकी अपील है जी कानून के मुताबिक इस केस की तफ्तीश हो, मेरिट पर हो और कानून के मुताबिक इन लोगों को सज़ा मिले। सोशल मीडिया पे दोस्ती होती है और वो मामला एक शख्स की मौत पर जो है वो मामला ख़त्म होता है। तो हम तो ये चाहते हैं कि इस तरह हर चीज़ का इस्तेमाल जो है वो सही होना चाहिए। सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल भी है और गलत भी है और यही वजह है कि अब एक दोस्ती होती है सोशल मीडिया पर और उस दोस्ती की बिना पर एक शख्स की जान जाती है, उसको कत्ल कर दिया जाता है। मुबैना तौर पर बीवी अपने आशना के साथ मिलकर उसको कहकर अपने खावंद को कत्ल करवा देती है और फिर सुराग भी सोशल मीडिया के थ्रू ही लगता है, यानी कत्ल का सुराग उस सोशल मीडिया से ही पता चलता है। मैसेंजर के अंदर एक चैट होती है जिसको पुलिस देखती है और उसके बाद फिर ये लोग पकड़े जाते हैं और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। बहरहाल हम यही चाहेंगे हर चीज़ का इस्तेमाल दुरुस्त होना चाहिए, गलत रास्ता इस्तेमाल या गलत रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए और इस तरह के मामलात से जो है वो दूर रहना चाहिए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।